नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना इमामना मुर्शिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम शोराए इस्लाम, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा करम एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान ये फरमाया कि हम सबको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामका, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात, महबूब कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हादिए सुबुल, साक़िए कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बुज़ुर्गों, साथियों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, कौम के गयूर नौजवानों, आपका जलसा बाद नमाज मगरिब से अब तक चल रहा और जब तक आपकी बशाशत होगी, आपके चेहरे की पेशानी की झुर्रियां और लकीरें जब तक नजर नहीं आएंगी तब तक आपका ये जलसा चलेगा। फिर उसके बाद दुआ होगी, सब घर को चले जाएंगे। मैंने आपके सामने कुरान करीम की दो अलग आयत पढ़ी है। बुजुर्गों, साथियों, इब्तिदान में एक बात आपसे ये बता दूं, हर चीज का मकसद हुआ करता है, बगैर मकसद के कोई चीज दुनिया में वजूद में नहीं आती है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं खासकर आपके बागीचा मोहल्ला के नौजवानों को, उलमाए किराम को, और जिन लोगों ने भी जिस तरह से ताउन पेश किया है, जिनकी जैसी मेहनत रही है। जाहिर है जलसा कराना, जलसा सजाना, हजरत उलमाए किराम को दावत देना, मेहमान नवाजी का भरपूर करना, और आपके उड़ीसा क्या कहना, हम बिहार, यूपी वाले, झारखंड वाले, हिंदुस्तान के जिस कोने से भी जो भी उलमा या शोरा तशरीफ लाते हैं, सच्ची बात यह कि उड़ीसा के किसी चीज की तारीफ करे न करे, लेकिन यहाँ के मेहमान नवाजी की तारीफ कोई न करे, ऐसा कभी हमने किसी को नहीं देखा। यहाँ का दस्तरखान इतना वसी होता है, हर तरह की मिठाइयाँ दस्तयाब होती हैं,
फल फ्रूट का भी ऐसा इंतजाम। मैं अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से मैंने कहा था कि जाए कि आप दस्तरखान में कितनी उम्दा चीजें लगा लो, लेकिन यकीन जानो मैंने उड़ीसा जैसा दस्तरखान कहीं नहीं देखा है। हालांकि मैं उनका दामाद भी नहीं हूँ, लेकिन ये ईमानी मोहब्बत है और उन लोगों को अल्लाह ने इतना बाअखलाक बनाया है। और यहाँ के लोग जब नाश्ता करने को दें तो मैं ये समझता हूँ ये नाश्ता ऐसा है कि 3 दिन तक आदमी कुछ न खाए जब भी चल सकता है, लेकिन आप लोग नाश्ते को खाना समझते हैं और खाना को नाश्ता समझते हैं, सबको मिला जुला के पीना समझते हैं। एक डकार में सारी चीजें हजम हो जाती हैं, ये बड़ी बात है। हमारे नासिर दिलरुबा साहब मौजूद हैं। यकीन जानो मैं कल से उड़ीसा आया हूँ, कल बालूबीशी में था, मैं सिर्फ कटक उतर करके खाना खाया और उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ नाश्ता ही थोड़ा बहुत जो किया हूँ, खाना अब तक नहीं खाया हूँ। और अब इरादा बन रहा है कि इंशाअल्लाह बागीचा मोहल्ला के नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इंतजाम किया है, लिहाजा जब बात मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह एक आध लुक़मा खा के घर को जाऊंगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों साथियों, मैं आपको बताइए रहा था कि आपने इतनी लाइटें लगाई, पंडाल सजाया, लोगों को दावत दी, इसका एक मकसद यही है कि हमारे अंदर बेदारी आ जाए, हमारी जिंदगी की तस्वीर बदल जाए। हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं या जो बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, जिन वायरस से हम दो चार हैं, उन वायरस का खात्मा हो जाए। कोरोना वायरस का आया था, हर कोई देखते फिरते हर कोई परेशान नजर आता था, लेकिन बताओ कोरोना वायरस से कुछ जाने तो चली गई, वो गनीमत है। लेकिन हमारे समाज में जो नौजवान लड़कों लड़कियों के जरिए जो वायरस फैल रहा है, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। आप कहोगे ये कोरोना वायरस से कैसे खतरनाक है? कोरोना वायरस के जमाने में जिन लोगों की मौत वाक़ई हो गई, अगर उनके अमाल अच्छे थे तो वो जन्नत चले गए हैं, अमाल बुरे थे तो यकीनन उनको दोज़ख की खुराक मिल रही होगी। लेकिन ये वायरस, जिस वायरस में हमारी नौजवान नस्लें जकड़ी हैं, हमारी माएँ बहनें जकड़ी हैं, हमारी नौजवान नस्लें जकड़ी हैं, याद रखो वहाँ मौत वाक़ई हुई थी, यहाँ मेरा ईमान हमसे रुखसत हो रहा। इसलिए बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए आगाह करता हूं, आप सबसे गुजारिश करता हूं अल्लाह के वास्ते आप अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो। नीयतों पर हमारे और आपके फैसला बनता है। आप अगर इस नीयत से आए हो कि इंशाअल्लाह आज जो ये जलसे सीरत नबी और इस्लाह मुआशरा हुआ है, यहाँ से उलमाए किराम के जो बयानात, उनकी जो नसीहतें हमारे सामने आई है, हम उसे सुनकर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों की तस्वीर बदलेंगे, जिंदगियों में इनकलाब लाएंगे, तो यकीन जानो इंशाअल्लाह तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा भागना, तुम्हारा मेहनत करना, तुम्हारे जद्दोजहद करना, तुम्हारा पैसा लगाना अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा। वरना तुमने अगर कान की समात के लिए, लज्जत की खातिर, अच्छा होने के लिए खातिर अगर तुमने ये महफिल सजाई है, जैसे कि तुम शादी ब्याह के मौके पर खुराफात को जन्म देते हो, शादी ब्याह के मौके पर तुम डीजे बजाते हो नौजवान लड़कों, तुम कमर को हिलाकर इतरा इतरा कर डांस करते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह खुद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व नहाकुम अन्हु फंतहू। चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों की जिस तरह तारीफ थी, जिस तरह मुसलमान हाकिम बन के दुनिया में आया था, दुनिया मुसलमानों के कदमों में थी, मुसलमान जहां जाता था उसका मैदान होता था, उसकी तारीफ होती थी, हर कोई मुसलमान को सल्यूट करता था, हर कोई मुसलमान की रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था। अगर तुम चाहते हो कि आज दोबारा से तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए, आज दोबारा से तुम्हारे रिस्पेक्ट बहाल हो जाए,
जाए, आज दोबारा से तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत महफूज हो जाए, तो यकीनन तुम्हें इसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि सबसे पहले तुम अपनी जिंदगी का शेड्यूल चेंज करो। तुमने जिसे रोल मॉडल समझा है, तुमने जिंदगी का जिसे आइडियल समझा है, वो तुम्हारी जिंदगी का आइडियल नहीं है। बदकिस्मती से तुमने अपनी जिंदगी का आइडियल हमारी नौजवान नस्लों ने सलमान खान को बना रखा है, शाहरुख खान को बना रखा है, फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को बना रखा है। खूब याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करी, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर उसी के साथ करेगा। अब अगर किसी के मोबाइल स्टेटस में, अगर किसी के फेसबुक स्टेटस में, अगर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में किसी के फोटो अगर विराट कोहली की लगी होगी, या ये अगर किसी शर्मा की लगी होगी, छक्के और चौके की फोटो लगेगी, तो खूब याद रखो, जब तुम मर जाओगे लोग तुम्हें इस मट्टी के नीचे दफन कर देंगे। सभी ये पढ़ते हुए आ जाएंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी का आदमी था, तुम्हें मिट्टी में मिला दिया गया और तुम दोबारा इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। हम भी अनकरीब इसी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इतना कहकर हर कोई लौट आता है, 40 कदम पीछे भी नहीं लौटता कि फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता पूछता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर तुमने रब के मुताबिक दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारी, कलमे के तकाजे के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं रही, रब के चाहत के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं रही, अगर तुमने फिल्मी एक्ट्रेस के मुताबिक, एक्टर के मुताबिक अपने दाढ़ी के बाल को फ्रेंच कट कटाया है, अपने हेयर स्टाइल को कुत्ता कट कटाया है, तो खूब याद रखो, फिर कब्र में तुम्हारी कुटाई शुरू हो जाएगी। फरिश्ता पूछेगा, मन रब्बुका, तुम कहोगे, या लैतनी तखज़्तु मार रसूली सबीला, काश मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ या उनकी पैरवी करने वाला बना दिया होता। और कुछ कहते रहोगे, कुछ लोग कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ अल्लाह काश तो मुझे मिट्टी बना दिया होता कि इससे कुछ हिसाब व किताब न होता। लेकिन खूब याद रखो, उस वक्त कोई बहाना न चलेगा, उस वक्त कोई तदबीर न चलेगी, बल्कि उस वक्त तुम्हारा सिक्का देखा जाएगा कि तुम्हारा सिक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला सिक्का था या नहीं था। तुम्हारा सिक्का कई फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस के मुताबिक था, या ये क्रिकेटर विराट कोहली और शर्मा के मुताबिक तो नहीं था। चौके छक्के के स्टेटस लगाते थे, फरिश्ता भी चौका छक्का लगाएगा, मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा, 70 हाथ नीचे धंस जाओगे, फिर उठाया जाएगा, फिर सजा दी जाएगी। अस्तहे कसेंगे कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। इन उलमा से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुमने भी महसूस किया होगा, साइंसदान जो है वो भी इस बात को महसूस करके कहते हैं, अगर हड्डी टूट जाए इतनी तकलीफ नहीं होती है, गोश्त कट जाए इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर खाल निकल जाए, खाल जल जाए, खाल के जलने के बाद जो तकलीफ होती है वो इतनी तकलीफ की हड्डी टूटने के बाद भी नहीं हुआ करती है। कुरान में अल्लाह कहता है, तुम्हारी खाल नोची जाएगी, तुम्हारी बकी उधारे जाएंगे, फिर दोबारा खाल लगाई जाएगी, हत्ता की इतनी तकलीफें दी जाएगी कि जहन्नम की खिड़की से तुम्हारी खिड़की का कनेक्शन करा दिया जाएगा। लेकिन तुम अगर दुनिया में अल्लाह के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, इस धरती को पलीत नहीं करोगे, जमीन में खलबली नहीं मचाओगे, शराब की बोतलें तो आतन होगी, तुम नशेड़ी नहीं होगे, तुम गधे नहीं होगे, तुम रातों रात तो ड्रीम 11 खेल कर करोड़पति का सपना देखते हो, वो सपना अगर तुमने नहीं पाला होगा, तुमने तकदीर पर यकीन करते हुए अगर तुमने जिंदगी गुजारी होगी, तो खूब याद रखो, फरिश्ता कहेगा, मन रब्बुका, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा गया है। जब फरिश्ता उनके पास आए और फरिश्ता ने उनसे पूछा, मन रब्बुका, उनके एक मुरीद थे जिन्होंने उनको ख्वाब में देखा था। उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत उनके मुरीद ने उनसे पूछा कि हजरत, जब फरिश्ता आपसे सवाल किए थे
मन रब्बुका, तो आपने क्या जवाब दिया था? पता है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया था? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था, जो अल्लाह तुम्हें अर्श से भेजा है फर्श पर, क्या तुम्हें लगता है कि उस अल्लाह पर इस बूढ़े का यकीन नहीं हुआ होगा?